गाइस अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं अभी नूर आप लोगों को वेलकम करती हूँ विद अबिया बतूल। अबिया बतूल, आप क्या पी रही हो? मैंगो जूस। मैंगो जूस पी रही है भाई। आज तो मेरी अबिया बतूल इतना प्यारा रेडी हुई है, इतना प्यारा रेडी हुई है। और ये हमारा छोटा सा चूज़ा है ना, जो कैमरा में नहीं आता, वो भी बैठा हुआ है। तो अबिया, व्यूवर्स को बताओ, आजकल हम लोग व्लॉग इसलिए नहीं बना रहे थे, कुछ टाइम नहीं मिल रहा था और थोड़ी सी गरीबानी लाइफ भी गुजार रहे थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो इसी वजह से मैं व्लॉग बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मैं आप लोगों को अपना व्लॉग रोजाना दिखाऊंगी। तो अभी अबिया बतूल जो है वो इतना प्यारा रेडी हुई थी, इतने अच्छे उसकी मम्मा ने हेयर बनाए हुए थे, है ना बतूल? हाय तो कर दो अपने व्यूअर्स फैमिली को, बोलो हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। कैमरा इसी वजह से हिल रहा है क्योंकि जो छोटा मुन्ना है ना, वो लाते मारे जा रहे हैं मुझे, और इसी वजह से मेरा कैमरा हिल रहा है। और मेरा नकी जो है अभी वो गया हुआ है बाहर। क्या करने गया है आपका भैया बतूल? मीठी मीठी बातें तो करके दिखाओ ना व्यूवर्स को, हैं? होपी पे जाए यो मुके दे। अच्छा चलो है वाह। तो भाई नकी कह रहा था कि ना मुझे भी ये दो, तो इसी वजह से नकी भी लेने के लिए गया। अभी बतूल कह रही है पियो के व्यूवर्स आप लोग, तो जिसने पीना है वो आ जाए। पियो 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 आ जाओ आप लोग। A few minutes later. तो व्यूवर्स, मेरा जो चंदा है, मेरा जो बेटा है, वो आ गया है। अबिया अभी आप मेरे से बहुत बुरी तरीके से मार खाओगी, छोड़ दो भैया को। जेली लेकर आया है मेरा बच्चा। हाय करो व्यूवर्स को। तो व्यूवर्स, हमारे चैनल पे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब ये बतूल आप भी बोल दो। तुत्ती तत्ती ते तत्ती ने मिचली हो गई है, मिचली। अबिया के दांत कौन खा गया? मकोड़ी। माकोड़ी खा गई। नकी, आपके दांत कौन खा गया? आपके दांत कौन खा गया? जेल मक्खी खा गया। ये देखो इसने पेन के साथ क्या हरकतें की हुई हैं। अलेली अलेली, मुझे आंखें देखो, मेरे बच्चों की आंखें देखा बोलो, इतनी पॉली पॉली है। इधर देखा अपनी आंखें। नकी बुलाओ, बुलाओ बहन को, बोलो इधर आ जाओ। बोल बोल बोल, इधर आ जाओ। अबिया नहीं कर। मेरा वडेरा बेटा देखो, के मारूं इसको, मारूं नहीं। आई नहीं। ये मेरा स्पाइडर मैन है, कह रहा है सुधर जाओ वरना मैं मारूंगा। मैं सदके जावा, मैं तेवारी जावा, मैं ते सद। अरे छोड़ छोड़ छोड़, बाल छोड़, बाल छोड़, बाल छोड़, बाल नहीं पकड़ते। बड़ी बहन के देख इसके बाल कैसे, क्या कर दिया इसके बालों का। भालू है ये। A few minutes later. और देख अबिया चुड़ैल आ गई। अबिया नहीं, मुझे डर लग रहा है। अबिया नहीं करो, इतनी प्यारी क्यों लग रही हो आज? अरे तुझे पुप्पो की तो तस्वीरें न मोकली अब्बा। अबे आपकी पुप्पो को तो मैंने पिक्चर ही नहीं भेजी आपकी, हैं? भेजूं अभी? A few minutes later. और मैं अभी बनाने जा रही हूँ हांडी, तो होप सो अच्छी बने। व्यूअर्स, हमारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हांडी हो चुकी है रेडी, बहुत टेस्टी है। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे ताकि हांडी वाला टेस्ट आ जाए इसके अंदर। अगर आप लोगों को पूरी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी चिकन हांडी हो चुकी है रेडी है।
टेस्ट देखिए, टेस्ट बहुत यम्मी है। टेस्ट तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन यम 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 यम। हांडी को हम लोगों ने कर लिया है एंजॉय, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ना बाहर से लिया जाए, तो हम यहाँ पे इस मार्केट आए हुए हैं। यहाँ से मैंने लिया कुछ मिट्टी का सामान, और ये भाभी ले रही थी, और इंतहाई बहुत ही कम प्राइस में ये चीज़ें मिल गई थी। तो ये भाई के लिए चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, तो सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से लिया जाए। तो बस हम यहाँ इस मार्केट में आए थे और हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की। अच्छा। बस हम लोगों ने कुछ सामान लिया तो घर वापस आ गए। मैं नकी के लिए ये स्पाइडरमैन लेकर आई थी, और इसने एक ही दिन में ही तोड़ दिया था। ओके। ताबिर फातिमा अपनी चिड़ियों के लिए रो रही थी, तो मैंने आप लोगों को बताना था कि ताबिर फातिमा जो है वो किस तरीके से हमारे पास आई थी और किस तरीके से हमें मिली थी। 11 अक्टूबर को ताबिर फातिमा का बर्थडे था। जैसे कि आप लोगों के सामने हम लोगों ने ताबिर फातिमा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो बस ताबिर फातिमा के बर्थडे के हवाले से मैंने आप लोगों से कुछ शेयर करना था। आप ब्यूटी फैमिली हैं, तो इसी वजह से फिर ताबिर फातिमा का जो पैदाइश का दिन था ना, वो हमारे लिए बहुत खुशी भरा दिन था। कॉज एक रहमत हमारे घर पे आई थी। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, वैसे डॉक्टर ना बहुत लेट आई थी। ताबिर की जो डॉक्टर थी जिसने ताबिर को पैदा किया था ना, तो वो बहुत लेट आई थी। तो वो ताबिर की कंडीशन उस वक्त ख़राब हो गई थी, लेकिन हम लोगों को कुछ पता ना चला था। लेकिन जब फिर हमें ताबिर उन लोगों ने ना, हॉस्पिटल वालों ने, जब ताबिर पैदा हुई, मगरिब का टाइम हो चुका था, तो रात के टाइम पे उन लोगों ने कहा कि ना बेबी ना एक दिन पूरा, एक नाइट पूरी जो है वो हॉस्पिटल में रहेगी। हमने कहा ठीक है भाई, बेबी की जितनी भी आप केयर कर सकते हो तो कर लो, बेबी के लिए अगर ये सही है तो आप बेशक ऐसा कर लो। तो लेकिन उन लोगों ने क्या किया, मैं बार बार विज़िट करने के लिए जा रही थी। वहाँ पे डॉक्टर भी आया जो किड्स डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टर ने उसको चेक किया बाकायदा। तो हर चीज़ बोली कि बिल्कुल ठीक है, बेबी कुछ भी नहीं है, माशाल्लाह सेहतमंद है, ये है वो है। तो हम भी मुतमईन हो गए थे उस वक्त। तो हम लोगों ने वहाँ का, क्योंकि उन लोगों का रूल है हॉस्पिटल का कि ना बेबी उनको फ़र्स्ट नाइट वहीं पे स्टे करवानी ही है। तो उनकी जो नर्सेस थी ना, उनकी लापरवाही ये थी कि ताबिर फातिमा को तो ना फुल एसी के नीचे हम लोगों ने रख दिया था, ना उसके ऊपर कोई ब्लैंकेट ओढ़ा था, ना कुछ था। वो सारी रात बेबी इस तरीके से रोती रही। मैं जाती थी लेकिन वो सो रही थी, स्टूपिड नर्सेस, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन मैं तो फुल देख रही थी ना। लेकिन फिर बिला आखिर सुबह के टाइम पे हम लोगों को 9 बजे के करीब मुझे ताबिर फातिमा इन लोगों ने दी। फिर दिन के टाइम पे डिस्चार्ज वगैरह हो गया भाभी का, तो हम लोग घर आ गए। तो फिर जाहिर सी बात है, एक दिन पूरा हॉस्पिटल में रहे हम लोग, तो फिर थोड़ी सी थकावट हो गई थी। मैं तो चली गई सोने के लिए। लेकिन जब मैं शाम के टाइम पे आई तो मैंने फ़ील किया कि जो ताबिर की जो लेग्स थी ना, वो ना हिल रही थी, फीड्स आ रहे थे ताबिर को। लेकिन किसी ने इस चीज़ के लिए ना, किसी ने भी नोट नहीं किया इस बात को ना। मैंने कहा कि नहीं, कोई ना कोई मसला है, तुम लोग इस पे पूरी रात नज़र रखो। फिर सुबह के टाइम पे हुआ। फिर दूसरे दिन पे ताबिर की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि ताबिर जो है वो ना दूध भी नहीं पी सकती थी। ताबिर की जो लेग्स तो हैं उसमें तो फीड्स आ रहे थे, लेकिन उसकी जो ज़बान थी ना, वो भी फीड्स की वजह से हिल रही थी। फिर हम लोग फ़ौरन इसको इमरजेंसी में लेकर गए। तो फिर आईसीयू में ना ताबिर फातिमा को डॉक्टर्स ने रख दिया। भाई कंडीशन इतनी मेरी सबकी ख़राब, और इतनी हमारी जो खुशी थी वो इतनी टेंशन में चली गई। और फिर ताबिर फातिमा को कहा कि ना 3 दिन हम लोग रखेंगे। तो एक नाइट जो थी वो ताबिर की इतनी कोई हम लोगों की टेंशन में गुजरी ना। तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल का ये रूल था कि उसके साथ कोई भी नहीं रहा जा सकता, पेशेंट के साथ। तो सिर्फ एक बंदा अलाउ था, और बाकी आईसीयू में ताबिर फातिमा को अकेला छोड़ दिया। तो इन लोगों ने ना ताबिर फातिमा का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर इतनी बदतमीज़ थी, कह रही थी कि ना अब यहाँ पे जो भी है, जिस तरीके से बच्चे को लाते हैं ना, वो ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बचना
मुश्किल होता है भाई। मेरी तो जान चली गई कॉज मैं अकेली हॉस्पिटल में रुकी थी, ये उसके वर्ड, और मैं तो बस डॉक्टर का मैंने तो जीना हराम कर दिया। बार बार मैं जा रही थी दावे फातिमा को, क्योंकि अलाउ तो था ना अंदर जाके देख कर आना। वो रो रही थी, उसका ट्रीटमेंट तो माशाल्लाह से कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की ये वाली बात मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो चिल्ड्रन वार्ड था, तो वहाँ पे बेड पे एक और बच्चा था, वो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी पैदा हुआ था, लेकिन उसने ना, वो रोया नहीं था। तो आज भी वो चीज़ सोच के ना एकदम से रोना आ जाता है बिल्कुल, कि किस तरीके से हुआ था। तो वो जो बच्चा था ना, उसके बिल्कुल सामने वाले बेड पे उसको ना पंप के ज़रिए ऑक्सीजन दे रहे थे, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी दूसरे बेबी की। तो उसके बिल्कुल पास ही था, तो मैं उसके साथ जा रही थी, देख रही थी, तो उसको भी मैं देख रही थी। लेकिन जैसे ही 4 बजे उस बच्चे की डेथ हो गई। ला, जो उस वक्त फीलिंग्स थी ना, और मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती उसके घर वालों की, जिस तरीके से वो रो जा रहे थे। तो बस वो इतना बुरा वक्त था ना हमारे लिए। खैर, मेरी दादी फातिमा की तबीयत ना बिल्कुल ठीक तो नहीं, लेकिन बेहतरी की तरफ आए जा रही थी। लेकिन जो स्टूपिड डॉक्टर थी ना, वो बता नहीं रही थी हमें कि भाई, वो तो डराए जा रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह अल्लाह करके वो जो नाइट थी ना, वो गुजरी। फिर सुबह हुई तो भाई आए मेरे। फिर भाई को कह रहे थे कि आपकी अपनी बहन को ना यहाँ से लेकर जाओ, बिकॉज इसने ना हमारा ना जीना हराम किया हुआ है। मैं कैसे जीना हराम ना करती, अगर मैं उस वक्त फुल खड़ी ना रहती ना, तो डॉक्टर्स हम लापरवाही करते हैं। तो आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर इस तरीके से कुछ भी हो, वैसे तो अल्लाह ना करे कोई भी ऐसी कंडीशन हो किसी के साथ, लेकिन आप अपने बेबी का खुद केयर करें। डॉक्टर्स पे, नर्सिस पे ना छोड़ें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। मेरी आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, फिर ताबीर शाम के टाइम ताबीर की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई, तो उसको आईसीयू से हटा के उसको सेकेंड आईसीयू में शिफ्ट किया, जहाँ बच्चों की कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल होती है। फिर ताबी को वहाँ पे भी ऑक्सीजन वगैरह लग रहा था। वहाँ पे फिर भाभी को बुलाया गया। दो दिन बाद कहा कि फिर आप फीड करवा सकते हैं, पहले फीड भी नहीं करवाना बिल्कुल मना था। तो वो बेबी इससे ही रोए जा रही थी। ताबिर फातिमा को ऐसे देखा, अब ताबिर फातिमा समझती है कि मैं ही हूँ बिल्कुल। लेकिन अल्लाह पाक का लाख 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 क्या करोड़ टाइम शुक्र अदा करें ना, तो वो भी बहुत काम में किया। ताबिर फातिमा को जिस तरीके से हम लोगों ने वापस लेकर आए हैं ना, हम जानते हैं और हमारा अल्लाह जानता है। और अल्लाह ताला ने हम पे बहुत ज़्यादा करम किया, जो इस वक्त हमारी प्यारी सी क्यूट सी डॉल हमारे साथ है। 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रही, फिर हम लोगों ने वापस उसको, आधी रात हो गई थी, वो लोग डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। लापरवाही इतनी, 3 लोगों की बेबी ठीक हो गई है तो आप दे दो ना। उन लोगों को बिल बनाते वक्त भी मौत आ रही थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके उन लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया। फिर हुआ ये कि ना, उन्होंने कहा कि आप सुबह के टाइम पे किसी और डॉक्टर को ज़रूर दिखा दीजिएगा, वो बताएंगे कि आपको ये मेडिसिन किस तरीके से चलनी है या नहीं चलनी, वो आपको दूसरे डॉक्टर बताएंगे। उस वक्त डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि रात का वक्त था उन्होंने जब डिस्चार्ज किया था। तो हम लोग किसी और डॉक्टर के पास गए। वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने क्या किया कि ना, इसकी जो मेडिसिन है ना, वो लाइफ टाइम चलेगी। भाई ऐसे हुआ, वो भी डॉक्टर ने ना गलत बताया। फिर हम उसको सेकंड डे पे दूसरे डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ के, मैं नाम वगैरह किसी का शो नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बस इतना शेयर कर रही हूँ कि बस उस डॉक्टर ने कहा कि नहीं, बच्ची तो नॉर्मल है, आप उसको क्यों फीड्स की टैबलेट्स दे रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने उसकी फीड्स की टैबलेट भी बंद कर दी। लेकिन जो दूसरे डॉक्टर थे ना, वो इस तरीके से बच्चों का केस ख़राब करते हैं। तो मेरी आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ख़ुद ख्याल रखें, और अच्छे डॉक्टर से, एक ही डॉक्टर पे ना रहें, और आप अच्छे डॉक्टर से जो अच्छी सलाह दे, जो अच्छा और बेस्ट हो, उसको दिखाएं। पैसों की परवाह ना करें, बिल्कुल अपने बच्चों से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा, और अपनों का ख्याल रखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।